मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। और कल हम इस बात पर सीख रहे थे कि नौजवान हमारा असासा है। एक मसीही नौजवान कैसे ज़िम्मेदार हो सकता है, पाक हो सकता है, क़यादत की ज़िम्मेदारी निभा सकता है और अपनी रूहानी कोशिशों और काविशों से अपनी क्रिश्चियन सोसाइटी, चर्च और ख़ानदान और खुदा के लिए किस तरह वो इज़्ज़त का बर्तन बन सकता है। आज हम बात करेंगे कि वो कौन से लोग हैं जिनके हाथों में नौजवान पलता है। वो कौन से इंतहाई कीमती लोग हैं जो एक लोहार की मानंद एक रॉ मटेरियल को एक हथियार में, एक औजार में तब्दील कर सकते हैं। कैसे वो दना ममार की तरह नौजवानों की ज़िंदगियों की बुनियाद रख सकते हैं, आज हम इस पर मिलकर सीखेंगे। सबसे पहले ख़ानदान, दूसरे नंबर पर रूहानी रहनुमा पासबान कलीसिया और तीसरे नंबर पर समाजी मार्शती लीडर्स, क़यादत। ये तीन लोग हैं जिनके हाथ में एक नौजवान पल रहा होता, परवरिश पा रहा होता है। एक बच्चा जब किसी घराने में अपनी आंखें खोलता है तो उसे बहुत सारे असूल, कवायदो ज़वाबित सिखाए जाते हैं। खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का, गुफ्तगू करने का तरीका उसे सिखाया जाता है। सबसे पहले नौजवान को तैयार करने की जिम्मेदारी ख़ानदान पर आती है, माँ बाप पर आती है, वालिदैन पर आती है और वालिदैन के साथ साथ बड़े बहन भाइयों पर भी आती है। ये निहायत ज़्यादा ज़रूरी है कि ख़ानदान के रहनुमा अपने बड़े होने की ज़िम्मेदारी को निभाए, क्योंकि आप नहीं जानते कि दाऊद की तरह आपके घर में एक बादशाह पल रहा हो। शायद आप नहीं जानते कि आस्तर की तरह आपके घर में एक मलका पल रही हो। आप नहीं जानते कि शायद आपके घर में नबी, मुबश्शिर, रसूल या कोई चरवाहा, कोई पाए का खादम, उसने आपके घर में जन्म लिया है। लेकिन हर बच्चे की खुदा के कलाम की बुनियादों पर रहनुमाई करना, उसे तामीर करना, खुदा के वास्ते प्रिपेयर करना, इसकी पहली ज़िम्मेदारी माँ बाप पर आती है। इमाल की किताब उसके 21वें बाब में हमें एक बाबरकत घराना दिखाई देता है। अमाल की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत, जहाँ पर फिलिप्पस के बारे में लिखा है। वो मुबश्शिर है, वो इवेंजलिस्ट है और उसकी 4 कंवारी बेटियां हैं, यानी उसकी 4 जवान बेटियां हैं और उनकी सिफ़त ये लिखी है कि वह नबूवत करती हैं, वो नबियां हैं। और पौलुस रसूल ये बयान करते हैं पहला कुरिन्थियों उसके 14वें बाब में कि जो नबूवत करता है, नबूवत की खिदमत करने वाला शख्स, वो खिदमतों में सबकत रखता है। फिलिप्पस मुबश्शिर की 4 कुंवारी बेटियां रूहानी खिदमत में अपने बाप से भी सबकत ले गई हैं, वो नवाजी गई हैं, वो तैयार की गई हैं खुदा की खिदमत के वास्ते। और मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे फिलिप्पस मुबश्शिर की बतौर बाप उसकी इंतहाई ज़्यादा मेहनत, लगन, उसका अपनी बेटियों को इस बात के लिए प्रिपेयर करना, उसका उन्हें खुदा की हुजूरी में दुआ के लिए लेकर बैठना, ये वो कीमती उनसर है, ये वो इंतहाई ज़रूरी बात है जो फिलिप्पस ने अपनी बेटियों के वास्ते की।
फिर उसके बाद हमें कुज़ात की किताब उसके 13वें बाब की 8वीं आयत में समसून का बाप और माँ दिखाई देते हैं, जिनको एक फरिश्ते ने ये खबर सुनाई है कि उनके घर एक बेटा पैदा होगा जो खुदा का नज़ीर होगा, जो खुदा को दे दिया जाएगा। और उसके बारे में मनोहा एक इंतहाई ज़रूरी सवाल करता है, और वो सवाल ये है कि जो बेटा पैदा होने वाला है, हम उसकी परवरिश, हम उसको किस कानून, कायदे, तालीम, उसूल, लॉ के तहत सिखाएं, वो उसूल हमें बताए जाएं। और ये सवाल पूछने के लिए मनोहा दोबारा उस फरिश्ते की राह तकता है। कितने माँ बाप ऐसे हैं जो खुदा से ये सवाल करते हैं कि खुदा हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें, तू हमें सिखा। जहां आंखों पर पट्टी बांधकर बच्चों की परवरिश की जाए, वहां बच्चे सिर्फ गुनाह में गिर जाते हैं, वो कुछ नहीं बन पाते। उन्हें इब्लीस का कैच करना और अपने लिए इस्तेमाल करना, उनका माशरे में गिर जाना, ये निहायत आसान हो जाता है जब माँ बाप आंखों पर पट्टी बांधकर अपने बच्चों की परवरिश कर रहे होते हैं या अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं। आइए हम उन मुबारक वालिदैन में से हों जो कि अपने बच्चों की परवरिश खुदा की मर्ज़ी के तहत रहकर करना चाहते हैं। माँ बाप की अवलीन तरजीह यही है कि वो अपने बच्चों को खुदा की राह पर चलना और जीना सिखाएं। माँ बाप ये बड़ी ज़िम्मेदारी किस तरह निभा सकते हैं? इस्तिस्ना की किताब उसके 6 बाब की 6 आयत में खुदा ये बात कहता है कि ये बातें, ये कलाम, ये हिदायत, ये कानून, ये शरीयत, ये तेरे दिल पर नक्श हो, ये वालिदैन के दिल पर खुदी हुई हो। वालिदैन को खुदा के कलाम के साथ मोहब्बत हो, वालिदैन के दिलों में खुदा का कलाम बसता हो और वालिदैन खुदा के कलाम पर चलते हों, तब वो अपने बच्चों को घर बैठे, राह चलते, लेटते और उठते वक्त खुदा के कलाम की तालीम दे सकते हैं। जब तक आपने कुछ पाया ही नहीं है, आप उसे आगे बांट कैसे सकते हैं? माँ बाप का खुदा के कलाम से ज़ेबतन होना, सजे होना, भरे होना, ये नहायत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो अपनी नस्ल को खुदा के लिए प्रिपेयर कर सके। लेकिन अफसोस से कहना ये पड़ता है कि आजकल माँ बाप की निगाह सिर्फ चर्च की तरफ है। अगर बच्चा संडे स्कूल की उम्र का है, छोटा है, तो उसको खुदा के कलाम की तालीम सिर्फ संडे स्कूल ही देगा। बहुत कम माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को लेकर बैठते हैं और उन्हें खुदा की आयत सिखाते हैं या उन्हें बाइबल स्टोरीज से अवेयर कराते हैं। और इसी तरह बच्चा जब चर्च में आता है, चर्च ने उसे संडे स्कूल में संभाला और अब उसकी उम्र संडे स्कूल की नहीं रही, बल्कि अब उसे चर्च की यूथ में शामिल होना चाहिए। लेकिन चर्च में यूथ मौजूद ही नहीं है। चर्च में यूथ को लीड करने का कोई निज़ाम मौजूद ही नहीं है। दूसरा, वो शख्स, वो कम्युनिटी जिस पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो नौजवानों की ग्रूमिंग करे, वो उनकी तरबियत करे, वो उन्हें खुदा के लिए तैयार करे और उनकी इस्लाह करे, वो पासबान है और पासबान के साथ उसकी कलीसिया है और उसकी कलीसिया के रूहानी रहनुमा हैं। वो चर्चेस जिनमें यूथ के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, वो कभी भी अच्छे नौजवान प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आज ज़रूरी है चर्चेस के लिए कि वो यूथ प्रोग्राम्स अरेंज करें, वो ऐसे दर्स व तदरीस के, बाइबल स्टडीज़ के प्रोग्राम अरेंज करें, सेमिनार्स अरेंज करें और यूथ का चर्च में फ़ाल होना ये नहायत ज़्यादा ज़रूरी है। 14 साल और 15 साल की उम्र का बच्चा जब वो संडे स्कूल से फारिग हो जाता है
और चर्च में दूसरी तरफ यूथ मौजूद नहीं है, वो कहाँ जाएगा? वो अपने दोस्तों में, माशरे में अपने लिए कंफर्ट जोन तलाश करने की कोशिश करेगा। और कई बार आपने देखा होगा संडे स्कूल के बाद बच्चे रूहानी तौर पर गिरावट का शिकार हो जाते हैं। चर्च के लिए, पासबान के लिए यह नहायत ज़्यादा ज़रूरी है कि वह नौजवानों के लिए दर्द रखें। पौलुस रसूल ने अपने रूहानी फर्जंद तीमुथियुस को 2 खतूत लिखे और 2 खतूत में मजमूई तौर पर 10 अबवाब उसने अपने रूहानी फर्जंद के लिए लिखे। और उन 10 अबवाब में 195 आयात हैं जो पौलुस रसूल ने सिर्फ तीमुथियुस के लिए लिखी। पौलुस रसूल का तीमुथियुस के लिए कंसर्न ज़रा एक ही है कि उसके पास इतना वक्त है एक शख्स को प्रिपेयर करने के लिए, एक जवान खादम पर मेहनत करने के लिए। वो पासबान जो नौजवानों को निगलेक्ट कर देते हैं, वो पासबान और कलीसियाएं जहां पर नौजवानों की हौसला अफजाई नहीं होती, वो कलीसियाएं कभी तरक्की नहीं करती। और मेरी आज गुजारिश है उन तमाम पासबानों से, उन तमाम मुबशरों से, उन तमाम रूहानी रहनुमाओं से और कलीसियाओं से कि बराए मेहरबानी अपनी कलीसियाओं में नौजवानों की फ़िक्र कीजिए और उनके लिए प्रोग्राम्स अरेंज करें, उन्हें अपने साथ रखिए। मसीह यस्सु के शागिर्दों में सबसे छोटा शागिर्द उम्र के एतबार से यूहन्ना था, जिसकी उम्र तकरीबन 18 से 22 साल या 24 साल की थी। और उम्र में सबसे बड़ा शागिर्द वो इंद्रियास था, जिसकी उम्र 30 से 34 साल बताई जाती है। और बाकी शागिर्द इसी 20 से लेकर 35 साल की उम्र के दरमियान थे। यानी मसीह ने नौजवान लोगों को अपने साथ चुना ताकि वो मसीह की रोया को उसके बाद फैला सके। कितना ज़रूरी है कि कलीसियाओं में आपके बाद आपकी लेगेसी, आपके बाद आपकी रूहानी वसीहत को आगे पहुंचाने वाले लोग आपकी उम्र में रहते हुए तैयार किए जाएं। नौजवानों से प्यार करें और कलीसियाएं और पासबान और रूहानी रहनुमा नौजवानों को तैयार करें। और तीसरे वो शख्स जिन पर नौजवानों को मसीह के वास्ते तैयार करने की जिम्मेदारी आयद होती है, वो हैं हमारे मसीही माशरे के समाजी कारकुन। उनका नमूना, उनका नौजवानों को अपने साथ रखना, उनकी टीम में नौजवानों का शामिल होना, ये नहायत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे इलाके के चौधरी साहिबान, हमारे सियासी रहनुमा अपने कामों ही के लिए नौजवानों को इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप पर यह ज़िम्मेदारी आयद होती है कि आप उन्हें आने वाले वक्त के लिए क़यादत की ज़िम्मेदारियों से लेस करें, उन्हें प्रिपेयर करें, ताकि आपके बाद वो भी माशरे की, मसीही कौम की खिदमत कर सकें और वो भी आपकी लेगेसी को आगे बढ़ा सकें। इस तमाम सिलसिले में जो सबसे बड़ी रुकावट हायल होती है, वो हमने सीखा था मत्ती की इंजील उसके 21वें बाब में। मसीह ने कहा, जब तुम उस गधी के बच्चे को खोल रहे होगे तो उसके मालिक तुमसे पूछेंगे इसे क्यों खोलते हैं, उन्हें बताना खुदावंद को इनकी ज़रूरत है। आज पासबान इस बात के लिए कई जगहों पर तैयार है कि वो नौजवानों को इस्तेमाल करे, ग्रूम करे, तैयार करे, तालीम दे, लेकिन माँ बाप अपने जवान बच्चों को चर्चिस के लिए आज़ाद करने के वास्ते तैयार नहीं हैं। माँ बाप इस ज़रूरत में कई जगहों पर सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। और अगर वो चर्चेस में आ जाते हैं, माँ बाप रुकावट नहीं बनते, तो कई बार पासबान खौफ या डर का शिकार है कि कोई मेरी जगह ना ले ले।
और मैं ये समझता हूँ आपके लिए ये डरने और खौफ में आने की बात नहीं है, आपके लिए खुशी की बात है कि आपके जीते जी आप ऐसे नौजवान शागिर्द तैयार करें जो बाद में इस रोया को आगे फैला सकें। खुदावंद इस कलाम के वसीले माँ बाप को, रूहानी रहनुमा, कलीसियाओं को, खादमीन को और मसीही माशरे के समाजी और सियासी कारकुनान को हिकमत और दनाई दे और हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।